मिल्कीपुर से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान की बड़ी जीत। 62,000 वोटों से चंद्रभान पासवान ने जीत की दर्ज। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को बुरी तरह हराया। सीएम योगी ने दिल्ली के रुझानों पर दिया बड़ा बयान। कहा, बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को बधाई। 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिला है। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर विराम लगा है। 11 सालों में दिल्ली में भारी अर्थव्यवस्था झेली है। झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हो चुका है। मंत्री दानिश अंसारी का बड़ा बयान। कहा, केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को गुमराह किया। उनके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे, इसलिए चुनाव हारे। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर दानिश अंसारी ने कहा, ईवीएम चुनाव आयोग प्रशासन पर उंगली उठाना हमेशा सही नहीं होता। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक विजय हुई है। सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को हृदय तल से बधाई। बीजेपी सरकार सेवा, सुरक्षा और सुशासन को समर्पित है। ये जीत आमजन के अटूट विश्वास का प्रतीक है। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने एक्स पर लिखा, पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना बीजेपी नहीं कर सकती, इसलिए चुनाव तंत्र का दुरुपयोग कर जीतने की कोशिश करती है। धांधली एक विधानसभा में तो भले किसी भी तरह संभव है, 403 विधानसभाओं में ये 420 नहीं चलेगी। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव पर कहा, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना हो चुकी है। भाजपा ने बेईमानी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमने कई बार चुनाव आयोग के सामने पूरी बात रखी। हमारी सारी शिकायतें चुनाव में साबित हो रही थीं। भाजपा के गुंडे बूथ कैप्चर कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने हमारी नहीं सुनी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। दिल्ली में भाजपा की जीत हो चुकी है। मिल्कीपुर में भी भाजपा जीत चुकी है। मैं दिल्ली और मिल्कीपुर के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। समाजवादी पार्टी जब भी हारती है तो बेबुनियाद आरोप लगाती है। प्रदेश की जनता ये बात भली भांति जानती है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, हम जनता के फैसले को विनम्रता से स्वीकार करते हैं। मैं भाजपा को इस जीत के लिए बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि वे उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे जिसके साथ लोगों ने उन्हें बहुमत दिया है। लोगों ने हमें जो 10 साल दिए, हमने उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि के क्षेत्र में काम किया। अब लोगों ने जो फैसला हमें दिया है उसके साथ हम न केवल रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज का बयान। मैं दिल्ली के मतदाताओं का आभार व्यक्त करती हूँ। यह प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का चुनाव था। दिल्ली की जनता ने पीएम मोदी पर, उनकी विकास की नीतियों पर अपना विश्वास जताया है। सभी विजयी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान। ये ऐतिहासिक जीत है। दिल्ली की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार को स्वीकारा है। आपके झूठ और फरेब को नकार दिया गया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज सभी बड़े चेहरे हार चुके हैं। इससे साफ पता चलता है कि जनता झूठ फरेब की राजनीति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा, घमंड किसी का भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। रावण का भी घमंड चूर चूर हो गया था। ये तो अरविंद केजरीवाल है। आज दिल्ली पूरी तरह कूड़ादान बन गई है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, वायु प्रदूषण चरम पर है, यमुना साफ नहीं हुई। लोगों ने इन मुद्दों से त्रस्त होकर ये जनादेश दिया है। भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का बयान। मैं नई दिल्ली के अपने मतदाताओं, लाखों कार्यकर्ताओं और पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। ये जीत प्रधानमंत्री मोदी की है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने उन पर विश्वास जताया है। हमारी प्राथमिकता महिलाओं को 2,500 रुपये, भ्रष्टाचार पर एसआईटी का गठन, यमुना रिवर फ्रंट का निर्माण, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना होगा। आप उम्मीदवार अवध ओझा का बयान। मैं जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं दूसरे स्थान पर आया। अगली बार खुद को शीर्ष पर लाने की कोशिश करूंगा। चूक ये हुई कि मैं सभी से मिल नहीं पाया। शायद मुझे इसके लिए अच्छा समय नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं इस हार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, दिल्ली की जनता नैरेटिव पर चल रही थी। झूठ का पुलिंदा खत्म हो चुका है। लोगों को पीएम मोदी पर भरोसा है। वादे सबने किए, लोगों को सिर्फ पीएम मोदी पर भरोसा था। आने वाले दिनों में दिल्ली का विकास होगा। अरविंद केजरीवाल जुबानी जंग लड़ चुके थे। जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार मनीष सिसोदिया का बयान।
जंगपुरा के लोगों ने बहुत प्यार दिया, लेकिन लगभग 600 वोट से हम पीछे रह गए। जो उम्मीदवार जीते हैं हम उन्हें बधाई देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जंगपुरा के लोगों की समस्याओं को वे हल करेंगे। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आपकी हार के बाद झूठ फरेब मुफ्तबाजी की राजनीति का अंत हो चुका है। दिल्ली के समझदार लोगों ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। कांग्रेस अब इस देश में जीरो हो चुकी है। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रमेश भिधूड़ी ने कहा, ये हमारी नहीं कालकाजी जनता की जीत है। आतिशी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ भी नहीं किया। उनकी सोच भारत विरोधी है। पार्टी ने मुझे 3 बार विधायक बनाया, 2 बार सांसद बनाया। पार्टी मुझे इससे बड़ी जिम्मेदारी क्या दे सकती है। देश में 145 करोड़ लोग हैं, जिनमें से सिर्फ 10,000 लोग ही राजनीति में हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर समाज सेवक अन्ना हजारे का बयान। उन्होंने कहा, लोगों ने नई पार्टी पर विश्वास किया था, लेकिन आगे चलकर शराब की दुकान बढ़ाने के कारण उसकी छवि खराब होने लगी। निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा ही भगवान की पूजा होती है। भाजपा सांसद रवि किशन ने रुझानों पर कहा, ये प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा फेस नहीं था। यह है लोगों का भाजपा पर भरोसा। पूर्वांचल और पूरी दिल्ली की जनता का धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल और आपने जो गंदगी राजनीति में शुरू की थी, अब उसका अंत हो चुका है। भाजपा नेता दिनेश शर्मा का बयान। मिल्कीपुर का सकारात्मक परिणाम इस बात का प्रतीक है कि समाजवादी पार्टी का लोकसभा का अहंकार बुरी तरह टूट चुका है। उस समय अफवाहों के कारण कई इलाके प्रभावित हुए थे, लेकिन अब मिल्कीपुर ने वास्तविकता में भाजपा के काम को स्वीकार कर लिया है। समाजवादी पार्टी को अपनी हार भी स्वीकार कर लेनी चाहिए। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान। हम अंतिम नतीजों का इंतजार कर रहे थे। हमारा मानना था कि अंतिम नतीजे भाजपा के पक्ष में हैं और यह दिखाता है कि लोगों को पीएम मोदी की गारंटियों पर कितना भरोसा है। यह हमारे लिए एक सकारात्मक परिणाम था। आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज का बयान। हम छोटी लड़ाइयाँ हारते हैं मगर बड़ी जंग जीतते हैं। यह हतोत्साहित होने की बात नहीं है। हम लोग दोबारा आगे आएंगे। एक विधायक के तौर पर हम अपनी जनता के लिए जो कर सकते थे हमने किया। मैं आपके सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि हमें अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं। भाजपा नेता स्मृति ईरानी का बयान। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि भारतीय राजनीति में आमूलचूल सुधार लाएंगे, लेकिन वह खुद शराब घोटाले में लिप्त हो गए। उन्होंने पीएम मोदी की ग्रामीण आवास योजना में बाधाएं पैदा करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने अपने लिए शीश महल बनवाया। आज लोग पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी विकास सेवाओं को स्वीकार कर रहे हैं।